गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 13.3 माध्यिका या माध्यक, इंग्लिश में बोले तो मीडियन समझाएंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से, एग्जाम के नजरिए से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली एक्सरसाइज है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। माध्यिका, माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर माध्यिका का सूत्र देखें, इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, मीडियन लिखा हुआ है। माध्यिका का सूत्र देखें स्टूडेंट, तो कॉलम को चेंज करता हूँ। माध्यिका का सूत्र देखें स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, माध्यिका, माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। ये फॉर्मूला है माध्यिका का। और यहाँ पे आप देखिए, एल क्या है हमारी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। इसमें हमारी माध्यिका पड़ेगी, उसकी निम्न सीमा है एन प्रक्षेपणों की संख्या है, बारंबारताओं का योगफल है स्टूडेंट। और यहाँ पे सी एफ माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है सी एफ। एफ माध्य वर्ग की बारंबारता, एच वर्ग माप है, यानी कि वर्ग अंतरालों का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। देखिए क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित बारंबारता पंक्ति किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य, बहुलक। हमें केवल यहाँ पे हम माध्यक ज्ञात करेंगे। बहुलक हमने कल सिखाया था, तुम्हें ज्ञात करना है। समांतर माध्यक और बहुलक भी सिखा चुके हैं हम। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करनी। स्टूडेंट क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका। एक स्टूडेंट, मासिक खपत दे दी गई है। मासिक खपत हमारी 68 से 65 से 85 है। उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। दूसरा अंतराल हमारा ये, तो भैया देखिए उपभोक्ताओं की संख्या होगा तुम्हारा एफ आई, और ये आपका वर्ग अंतराल है, और एक कॉलम बढ़ा दीजिए। यहाँ पे कॉलम बढ़ा दीजिए स्टूडेंट। और आपको निकालना है सी एम, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इंग्लिश में कहते हैं सीएम। क्या कहते हैं? सीएम। वो कैसे निकलती स्टूडेंट? 4 का 4 लिखा, 4 में 5 जोड़ा 9 हो गया, 9 और 13 22, 22 और 20 42। ऐसे जोड़ चलेंगे स्टूडेंट, ऐसे इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, और ये लिख देना। इसमें इसको जोड़ना है, ये लिख देना। इस तरह से 22 और 20 42, 42 और 14 56, और भैया 8 जोड़ा तो 56 और 8 64, और फिर 4 जोड़ा तो 68। अब यहाँ टोटल किया तो एन का मान 68 ही आ जाएगा, एन का मान 68 आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब एन बटे दो निकालो, पहले एन का आधा कर दो, एन बटे दो का मान निकालो। 68 बटे दो किया तो 34 आ गया बच्चों, 34। 34 सीएफ में देखो, संचयी बारंबारता वाले पद में देखो, जो हमने कॉलम बनाया है, 34 से बड़ी संख्या जस्ट 42 है, तो इस वर्ग अंतराल में ले लीजिए। देखो, जो एन बटे दो का मान है बच्चों 34 है, या तो फिर संचयी बारंबारता में 33 हो, या उससे जस्ट बड़ा हो, जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा हो। तो 34 से बड़ा 42 है, उसमें अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये हमारा माध्यिका वर्ग आ गया है। अब इसमें जो निम्न सीमा है, एल का मान आ गया 125। कितना आया? 125। और एल का मान 125 है, एच का मान, एच का मान कल की तरह 145 में से 125 घटाया, तो स्टूडेंट कितना बच गया? 20। वर्ग अंतरालों का अंतर है 20। एफ का मान भी 20 आ गया यहाँ पे, ये एफ का मान है स्टूडेंट, ये एफ का मान है 20 आ गया है। और जो सी एफ का मान है, संचयी बारंबारता से पहले वाला पद 22, ये लेना है सभी में। और माध्यिका का सूत्र एम ई बराबर एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ गुना में एच बटे एफ, ये लिखा हुआ। इससे पहले माध्यिका का सूत्र लिखा हुआ है, ये लिख दिया मैंने।
स्टूडेंट देखिए एल का मान लिखिए, एल का मान आ गया 125 प्लस एन बटे 2 का मान आ गया 34, सबसे ऊपर देखिए, माइनस सी एफ, सी एफ का मान आ गया 22 गुना एच का मान निकाल दिया हमने 20, और नीचे भी स्टूडेंट हमारा एफ का मान भी 20 है, 20 से 20 कट गया। अब देखो 125, 34 में से 22 निकाला 12 बच गया, 34 में से 22 निकाला 12 बच गया, 125 में 12 जोड़ा तो ये हो गया 137। कितना होगा स्टूडेंट? 137 आंसर। देखो ये 137 है, इसके बीच में आना चाहिए 125 और 145 के बीच में, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हुए, क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यहाँ माध्यिका दे दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें एक्स वाई के मान निकालने हैं। माध्यिका दे दी है 28.5 दे दी है। अब देखो एक्स का मान 8 आएगा, वाई का मान 7 आएगा, निकल देखना भी स्टूडेंट। तो देखो यहाँ भी संचयी बारंबार का निकालते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ा लेते हैं कॉलम को, और यहाँ पर हम निकालते हैं संचयी बारंबार। देखिए स्टूडेंट, सीएफ निकालना है, सीएफ इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। तो बारंबारता से निकलते स्टूडेंट, सीएफ निकलती है बारंबारता से। तो स्टूडेंट 5 का 5 लिखा, 5 में एक्स जोड़ा तो बच्चों 5 प्लस एक्स आया, वो 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स आएगा। बच्चों ध्यान से सुनिए, 25 में 15 जोड़ा तो 40 प्लस एक्स आया, और 40 एक्स प्लस में वाई जोड़ा तो लिखा जाए 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसे ही जुड़ेगा स्टूडेंट। और 5 जोड़ा तो लिखा गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट कुल योगफल हमारा ये जो 60 है ये इसके बराबर होता है, ये सच्ची बारंबार तो लास्ट वाला पद होता है, तो यहाँ 60 देखा गया, तो 60 बराबर हो गया, कुल बारंबारता 60 है, और नीचे बारंबारता को आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट यहां से x प्लस वाई का मान निकाला, x प्लस वाई बराबर 45 जाके माइनस हो गया तो 15 बच गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए ऊपर, ये आपको माध्यिका क्वेश्चन में देखिए माध्यिका कितना दे रखा है, माध्यिका दिया है आपको स्टूडेंट, माध्यिका दिया है स्टूडेंट आपको 28.5। अब 28.5 देखिए आप कौन से बारह वर्ग अंतराल में आती है। 28.5 आता है 30 और 30 वाले वर्ग अंतराल में, तो यहाँ अंडरलाइन कर दीजिए, वर्ग अंतराल से पता लगाया हमने, ऐसे ऐसे यहां से पता लगा लिया, इसके बीच में आ रही थी माध्यिका, तो ये वर्ग अंतराल बैठेगा 20 से और 30, क्योंकि एक्स का मान हमें पता नहीं है, संचयी बारंबार तो इसका पता नहीं चलेगा, तो इसका माध्यिका से पता चल जाएगा। माध्यिका का मान दे रखा है 28.5, ऊपर क्वेश्चन में देखो ये माध्यिका का मान है, एमई का मान है 28.5। अब स्टूडेंट लिखिए एल का मान आ गया, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो गई 20, एच का मान हो गया अंतर, अंतर हो गया स्टूडेंट एच का मान, 20 में से निकाला हमने, 30 में से 20 निकाला तो 10 आ गया, कितना आ गया 10। फ्रेंड अब यहाँ पे f का मान आ गया 20, ये वाला f का मान है, ठीक है, f का मान 20 आ गया है। जो CF है, संचयी बारंबारता का पद लेना है जिस कॉलम में पड़ती है उसके ऊपर वाला, ये CF है, यानी CF का मान है 5 प्लस एक्स। अब माध्यिका का सूत्र लगाए स्टूडेंट, माध्यिका ME बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF गुना में H बटे में F। यह स्टूडेंट मिस्टर अरमान देख लीजिए, मिस्टर गोलू, एग्जाम में कल यही आएगा। एमई बराबर एल का मान बच्चों दिया है 20 प्लस एन बाई टू का मान यदि आप निकालोगे स्टूडेंट, तो एन बाई टू का मान हो जाएगा आधा, यहाँ 60 का आधा, देखो एन का मान 60 है तो एन बाई टू निकाला तो 60 बटे 2 हो गया तो 30 आएगा, कितना है स्टूडेंट 30। एन बाई टू का मान आ गया 30, 30 माइनस CF, CF का मान ऊपर दे रखा भैया 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट में ले लीजिए इस तरह से, नहीं तो गलती हो जाए, और बटे में एफ का मान 20 है, लिखा हुआ ये एफ का मान है, ये वाला एफ का मान, और स्टूडेंट एच का मान 10 है, गुना 10, 10 से काटा नीचे 10 दूनी 20। स्टूडेंट माध्यिका का मान रख दीजिए आप, माध्यिका का मान 28.5 बराबर 20 बराबर, ब्रैकेट खोलो,
30 - 5 और -x, ब्रैकेट खुल गया और बटे में 2 आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट पहले आप इस 20 को लाइए इधर, ये बच गया 20 घट गया 28.5 में से 20 निकालोगे तो 8.5 आएगा बच्चों, बराबर 30 में से 5 निकालो तो 25 - x/2। ये जो दो भाग कर रहा है इधर आप गुना करेगा स्टूडेंट, तो उसने गुना कर दिया तो 8.5 × 2 बराबर 25 माइनस, ये देखो 25 - x, 25 - x, ये हो गया 2×5 = 10, हासिल लगा 1 2 16 1 17, 17 आ गया स्टूडेंट 25 - x। स्टूडेंट x का मान निकाल, x को इधर ले आए और 17 को लेके बाईं तरफ राइट हैंड साइड में 25 - 17 और x का मान आ गया 8, 25 में 17 निकाल 8। अभी हमने पर्सन को स्टार्ट करते समय ही बता दिया था आपको स्टूडेंट, जो आंसर आने वाले हैं वो 8 और 7 आने वाला है, तो याद रहे, इसके आंसर भी याद कर लीजिए। ऐसे ही एक इसका उदाहरण नंबर 8 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुम बुक से कर लेना एनसीईआरटी से। तो अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 पीछे देखा है, दिखा देता हूं। x का मान समीकरण नंबर 1 देखिए, वो x + y = 15 है, और देखिए 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट 1 में रखते ही y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो x + y = 15 है और x का मान 8 है, 8 + y = 15, और ये प्लस का 8 उधर जाके राइट हैंड साइड में माइनस का हो गया, तो 15 में से 8 निकाला, y बराबर आ गया 7। ये हमारे एक्स वाई के मान आ गए हैं, दोनों आंसर है। इसने एक्स वाई के मान पूछा था माध्यिका देके। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हुआ स्टूडेंट, ये आपको सीएफ दे रखा है स्टूडेंट, क्या दे रखा है, संचयी बारंबारता दे रखी है, इससे आपको बारंबारता निकालनी है और कुछ नहीं है। स्टूडेंट पहले तो निकालो वर्ग अंतराल इसी में, तो देखिए स्टूडेंट यहां पे लिख देता हूं मैं वर्ग अंतराल, यहां ये संचयी बारंबारता दे रखी है, ये वर्ग अंतराल लिखता हूं, वर्ग अंतराल कितना आएगा, वर्ग अंतराल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो स्टूडेंट एक बात बताइए मुझे, 18 वर्ष, जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 से अधिक हो, तो उन्हें पॉलिसी मिलेगी। और यहां पर हमारा ये दे रखा है स्टूडेंट संचयी बारंबारता सीएफ, और हमें निकालना है यहां पर बारंबारता, क्या निकालना है स्टूडेंट, बारंबारता निकालना है, यानी एफ आई निकालना है। इसे बारंबारता कहते हैं, बारंबारता, बारम से कम हो या से अधिकतम हो, जब से कम या से अधिकतम आएगा आंकड़ा तो उसमें संचयी बारंबारता मिलेगी आपको। तो वर्ग अंतराल बन गया बच्चों 18 से 20, 18 से 20, फिर बन गया 20 से 25, फिर बना आपका 25 से 30, 30 से कम बोला है ना, फिर बन गया आपका 30 से 35, 35 से कम बोला है, फिर बन गया आपका 35 से 40, 40 से कम बोला है, फिर बन गया 40 से 45, वरंताल निकाल रहा हूं पहले, फिर 45 से 50, आगे देखा गया तो 50 से 55 स्टूडेंट, 50 से 55, फिर आगे देखा गया 55 से 60, 55 से 60। चाहे स्टूडेंट आप उधर भी ना लो, बारंबारता को यहीं पर ले सकते हो। अब देखो कैसे निकालना है स्टूडेंट, 30 से 6 में पहले 2 का 2 लिख दो, हाँ इसने बोला है 20 से कम, 20 से कम 2 है, 2 का 2 लिख दे स्टूडेंट, पहले में 2 का 2 लिख दो, 2 लिख दिया। दूसरा जब यहाँ बारंबारता निकालेगा तो 6 में से 4 घटा दो, 6 में 2 घटा दो, 6 में से ऊपर वाला घटा दो, तो 4 बच गया।
फिर बच्चों स्क्रीन पे देखो 24 में 6 घटा दो तो 18 बच गया। 45 में 24 घटा दो 21 बच गया। 78 में से 45 घटा दो स्टूडेंट, कितना बचता है 78 में से 45? तो स्टूडेंट यहां बचता है 33, तो 33 बच गया। 33 बच गया। स्टूडेंट 89 में से 78 घटा दो 89 में से, तो आप जानते हैं 11 बच गया। 92 में से 89 घटा दो, 3 बच गया स्टूडेंट। 98 में से 92 घटा दो, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है। तो यहां बचे स्टूडेंट 6। 100 में से 98 घटा 2 बच गया। यदि योगफल जोड़ोगे तो 100 ही आएगा। देखो एफ आई का योगफल जोड़ो, 2 4 6 6 18 24, 24 41 45 और 33 78 और 11 89, 89 और 3 92, 92 और 6 98 और 200। तो एन का मान 100 आ गया जोड़ के। यहां भी 100 है, ये बढ़िया है। सी एफ इसने पहले निकाल रखा था, एफ हमने निकाल लिया। तो इसका आधा किया एन का, एन बटे 2 निकाला बच्चों पहले। 100 का आधा कितना होता है गोलू? 50। कितना होता है? 50। अब देखो सीएफ में देखना तुम्हें 50 या 50 से जस्ट बड़ा सीएफ में, तो ये में आया, इसमें इसमें आ गया भैया, इसमें तो इसमें ले लीजिए, इस वजनताल को चुन लीजिए। ये आ गया। अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है। 20 से कम 30 से कम से हमने वजनताल निकाल लिया। सीएफ से हमने बारंबारता निकाली, घटा घटा के दूसरे पद में से पहला पद, पहला सेम लिखा, दूसरे में पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा, यानी अगले पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो तो आपको बारंबारता मिल जाएगी, बारंबारता मिल जाएगी स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट एल का मान, वर्ग अंतराल तो आ गया हमारा, एल का मान आ गया 30, ये वाला 30, 30 आ गया। इनके बीच में अंतर कितना है? वो एच होता है। वो लोग 35 में से 30 घटाओ बच्चों, 5 आ गया। क्वेश्चन अच्छा है। सी एफ, एफ का मान आ गया 21, ये वाला एफ का मान है बच्चों, दिख रहा है एफ का मान 21, ये मत लेना, एफ का मान 21 आ गया। सी एफ निकाला स्टूडेंट, जो संचयी बारंबारता उससे ऊपर वाला पड़ेगा 24 आ गया, सी एफ का मान 24। एन बटे 2 तुम्हारे पास है ही, एन बटे 2 का मान 50 है, तो माध्यिका का सूत्र लगाइए। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ गुना में एच बटे में एफ गुना एच। लो भैया एल का मान कितना है बच्चों? एल का मान है ऊपर लिखा हुआ है 30 आ गया। एन बटे 2 का मान ये रहा, यहाँ पे एन बटे 2 का मान 50 निकाल दिया था हमने, 100 का आधा। सी एफ का मान ऊपर 24 है, गुना एच का मान कितना है स्टूडेंट? देखो आप स्क्रीन पे देखो, एच का मान 5 है मिस्टर धीरज, और नीचे एफ का मान कितना है बच्चों? एफ का मान 21 है। पहले कोष्टक को हल करते हैं, ब्रैकेट को 30 प्लस 50 में से 24 निकाला तो आया कितना? 26 गुना 5 और बटे में 21। देखिए ध्यान से, 30 प्लस, आपने इसको 5 से गुना कर लिया पहले, 5 छंग 30, हाथ से लगे 3, 5 10 और 3 13, बट 21 आ गया। अब 130 को स्टूडेंट किससे भाग देना है? 130 को किससे भाग देना है? दीजिए, आगे दे रहा हूं पेज पे। 130 को किससे भाग देना है? दीजिए, 121 से 30 से भाग, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 21 छिका चल गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, बच गए 4, दशमलव लगा ली बच्चों, धीरज जीरो उतारा, 21 दूनी 42 ज्यादा हो जाता है, 21 कम 21 चल गया, शेष पल बच गया यहाँ पे 19, जीरो उतारी। अब 9 बार चल जाए स्टूडेंट, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, 189। अब शेष पल देखा गया तो कितना बच गया स्टूडेंट? 1। अब 2 अंकों तक निकल गया है, यानी 6.19, पीछे जाइए और मान लिख दीजिए, इसे भाग देके 30 प्लस इसको भाग देके 6.19 आया, और जोड़ दिया बच्चों, 30 और 6 36.19 हो गया, 36.19 हो गया स्टूडेंट, और यही हमारा आंसर आ गया। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए स्टूडेंट देखिए,
और स्क्रीन पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई निकटतम किलोमीटरों में दी गई है, मापी जाती है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। पंक्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करो। भाई यहाँ पे कंटिन्यूअस अंतराल नहीं है, समावेशी अंतराल नहीं है, यहाँ पर अपरजीव अंतराल है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिए, 118 से 126, फिर 127 आया, 127 से 135, फिर 135 से आगे जस्ट यहाँ 135 आना था, 36 दे दिया। तो इससे पहले कंटिन्यूअस बनाएंगे, डाटा को क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बनाने के लिए देखिए आप ध्यान से ही बना देता हूं स्टूडेंट, यहां लिख देता हूं वर्ग अंतराल। क्या लिख देता हूं, वर्ग अंतराल। क्वेश्चन में कर देंगे, आप कॉपी भी कर लेना। जो हमारी पहले अंतराल की निम्न सीमा है और उच्च सीमा में से 0.5 घटा दो, 0.5 जोड़ दो। देखो यहाँ 126 के बाद एकदम 127 आया, तो एक है उसका आधा, यानी एक का आधा हो गया 0.5। तो निम्न सीमा में 0.5 घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है। निम्न सीमा में घटाना है तो ये आगे इसमें 118 में से घटा के 0.5, तो 117.5 से 126.5 या स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारी एफआई दे रखी है, टेंशन मत लीजिए। फिर आपको यहाँ पे इसमें घटाओगे तो 126 आ जाएगा सेट होके, 126.5 से इसमें जोड़ोगे तो 135.5 आ गया। यानी बाद वाले अंतराल में, यानी उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा दीजिए और निम्न सीमा में सभी में से घटा दीजिए, तो ये डाटा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अंतराल, इन लगातार सतत हो जाएगा। अब इसमें घटाया तो यहाँ पे 135.5 माइनस वो से 144 से 0.5, तो यहाँ पे देखा बच्चों 144.5 से 153.5, इसमें देखा 153.5 से 162.5, इसमें देखा 162 घटाओ 162.5 से 171.5। तब तक माध्यिका नहीं निकाल सकते बच्चों जब तक वर्ग अंतराल सतत ना हो जाए। अभी वर्ग अंतराल असतत है, यानी लगातार आने चाहिए, एक का गैप चल रहा है। तो यहां घटाया 171.5 से 180.5, तभी आंसर सही बैठेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब यहां पर हमने निकाली सीएफ, संचयी बारंबारता। सीएफ हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, इसको संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता भैया। वो बारंबारता से निकलती है बाबू, बाबू देखो ध्यान से बच्चों, 3 का 3, पहली बारंबारता जो भी तू लिखा, पहली में दूसरी जोड़ी यानी 3 5 8 हो गया। अब 8 को जोड़ा 9 में, 9 और 8 कितना हो गया, 17। ठीक है, 9 और 8 17 हो गया। 17 को जोड़ा 12 में, बोलो 12 और 17 हो गया 29। 29 को जोड़ा 5 में तो ये हो गया 34। 34 को 4 में जोड़ा तो 38, और 38 को 2 में जोड़ा तो 40 हो गया बाबू। तो यहां देखा जाए तो एन का मान 40 आ गया योगफल। इसका आधा कर दीजिए स्टूडेंट, एन बटा 2, वो हो गया 40/2, तो 40 का आधा आ गया 20। अब देखो 20 को चेक करना है संचयी बारंबारता सी में, 20 से बड़े वाला पद लेना है, 20 से बड़े वाला आंकड़ा लेना है। तो 17 से आगे 20, 29 है, तो 29 के सामने अंडरलाइन कर दीजिए। अब स्टूडेंट कर दिया अंडरलाइन। अब हमें जो एल का मान है, वो एल का मान आ गया हमारा 144.5 निम्न सीमा। एच का मान वही रहेगा, दोनों का अंतर 126 में से 18 घटा लो, या 153.5 में से 144.5 घटा लो, तो स्टूडेंट वही रहे, 9 का अंतर है। कितने का अंतर है, 9 का। घटाओ, देखो आप, दिखाता हूं घटा के। 153 में से कितना घटाया आपने, 144.5, जीरो का जीरो, 12 में 13 में से 4 गया 9, 9 बच गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखा गया तो कितना आया, 9, 9 कितना आया अंतर, 9। लो जी 9 लिख दीजिए, आंसर सही है स्टूडेंट। ये एफ का मान स्टूडेंट, एफ का मान कितना है स्टूडेंट, 12। सीएफ का मान ढूंढने में बच्चों बहुत बड़ी परेशानी होती है।
CF का मान जो गोला आएगा जिस वर्ग अंतराल में पड़ती है माध्यिका उससे ऊपर वाला होता है, ये CF का मान है 17। यही चीज है जिसे CF ढूंढ लिया उसने सब ढूंढ लिया। वो माध्यिका का सूत्र है, माध्यक या माध्यिका एक ही होता है स्टूडेंट। माध्यिका का सूत्र देखिए, L प्लस N/2 माइनस CF, अब तो सब कर ले बाबू, गुना H बटे में F। तो स्टूडेंट L का मान लिखो 144.5। अब कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, सारे लगा लो इसी फॉर्मूले से। प्लस N/2 का मान 20 माइनस CF का मान 17, ऊपर देखो स्क्रीन के ऊपर, गुना H का मान स्टूडेंट 9 आया, और F का मान भी लिखा हुआ है 12। वेरी गुड। 144.5 प्लस 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 होता है बच्चों, और 3 चौक 12, 20 में 17 निकालो, 3 3 तिया 9 आ गया, 9/4 आ गया। 144.5 प्लस 4 से भाग लगाया, 4 दूनी 8, 1 बच गया, फिर 4 दूनी 8, स्टूडेंट बच गया 2, 4 पंजे 20, 2.25 आया, 2 5 जोड़ा। तो स्टूडेंट देखिए, इसे जोड़िए, इसे 50 लिखकर जोड़ दीजिए इस तरह से। तो 144 और 2 हो गए 146.75 आंसर स्क्रीन पे आता हुआ। वेरी गुड आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसे कर लेना आप। अब स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ देखिए, और भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करो भैया, फ्री में मिल रही है तुम्हें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान है, CF निकालना है, हिंट्स बता दूंगा, कर लेना स्टूडेंट। इसमें लगातार डाटा है। देखो CF निकालो सबसे पहले, CF 14 का 14, 14 में 56 जोड़ा 70, 70 में 60 जोड़ा 130, 130 में 86 जोड़ा 6 का 6, 8 और 3 11, 216, 86 जोड़ा कितना है 216, 216 में 74 जोड़ा, 0 का 0, 7 चौक 28, 1 29, 290, 290 में 62 जोड़ा, 2 का 2, नोट से 15 का 5, ऐसे लगा 1, 352, 352 में 48 जोड़ा, 0, 400 आ गया। तो लो बच्चों n का मान जोड़ोगे वो भी 400 आएगा, आधा कर लो n/2, 400 का आधा 2, स्टूडेंट कितना आ गया 200, कितना हो गया 200। अब सब चीजें देखो स्टूडेंट, एल का मान देखा जाए तो 200, 200 पड़ रहा है, 216 में जस्ट बढ़ा लेना है ये वाला। जितेंद्र और दीपेंद्र एंड धीरज एंड, देखिए ध्यान से, संचयी बारंबारता से पता चलता है कौन से वर्ग अंतराल में लेना है। वो माध्यिका वाला वर्ग अंतराल कौन सा पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकाल लो, n/2 का मान 2 से, उसे चेक करो, उससे जस्ट बढ़ा लेना है, 200 तो जस्ट बढ़ा 216। अब सीधी बात है भैया, एल का मान आ गया निम्न सीमा 300, 3000, सॉरी 3000, एच का मान 3000 से 3500 है तो 500। ठीक है स्टूडेंट, तो एफ का मान देखा जाए तो ये एफ का मान है, एफ का मान आ गया 86, हल कर लेना। और CF का मान देखा जाए तो CF का मान ये रहा 103। अब स्टूडेंट सीधी बात है, माध्यिका का सूत्र लगाइए, L प्लस N/2 माइनस CF गुना H और बटे में F, सबके मान रख दो स्टूडेंट। सारे मान हमारे पास है, लो सॉल्व कर दे थोड़ा सा। L का मान 3000 प्लस N/2 का मान भैया 200 माइनस CF का मान 130 गुना H का मान स्टूडेंट आ गया हमारे पास 500, और बटे में F का मान लिखा हुआ है 86। स्टूडेंट इसको सोल्व कर लेना और आंसर 3000 और 3500 के बीच में आएगा।
आगे विद्यार्थी स्वयं कर ले, थोड़ा और कर देता हूं, ये लो 3000 प्लस 200 में से 130 निकाला 70 गुना 500 बटे 86, 2 से भाग कर लो स्टूडेंट, ये 35 आया और ये आ गया 2 चौक 8 2 तिया 6। तो अब आगे विद्यार्थी स्वयं कर ले, भाग लगा के 3000 प्लस 35 में गुना 5 का कर दिया, 5 × 5 = 25, 5 × 15, 5 × 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 × 15 2 17, 2 0 ऊपर 17,500 बटे 43। भाग लगाना स्टूडेंट और आंसर आ जाएगा, भाग लगाना और आंसर आ जाएगा। हमजा मोबाइल देना उठा के, भाग लगाओ जल्दी 17,500 को 43 से, बच्चों भाग लगाओ, बच्चे बैठे हैं क्लास में वो भी लगाए जल्दी। 17,500 को 43 से भाग लगा के बोलो बच्चों आंसर कितना आया? 3000 प्लस प्लस लगाया स्टूडेंट भाग 403.6 कितना आया? 406.97, 406.97 मतलब 406.97 जोड़ा इसमें तो 3406.97 आंसर स्क्रीन पे आता हुआ कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये विद्यार्थी स्वयं करे, इसे लिख लेना इस तरह से, विद्यार्थी स्वयं करे। आगे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी विद्यार्थी स्वयं करे। सारे जो टफ क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं, विद्यार्थी स्वयं करे और आंसर प्राप्त आंसर से करे। थैंक यू बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और डेली पढ़िए।